हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ फैंसी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसकी जो कटिंग है वो तो मैंने आप लोग को बता दी है, आपने वीडियो देख लिया होगा। शायद कुछ लोगों ने नहीं देखा हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका लिंक आप लोग के पास में शेयर कर दूंगी। या फिर जब ये वीडियो खत्म होगी ना तो आपको एंड स्क्रीन में उसका वीडियो मिल जाएगा, या फिर ना मिले तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। इसकी कटिंग का वीडियो बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया। और ये देखिए पूरा वर्क वाला ब्लाउज है, केवल हम इस ब्लाउज को एक टक्स से ही बनाएंगे। तो इसकी जो कटिंग है वो तो हमने शेयर कर दी। अब चलिए इसकी हम स्टिचिंग बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैं बताऊंगी इसमें, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब देखिए सबसे पहले मैंने ब्लाउज को कच्चा कर लिया है, तो आगे वाले पार्ट को तो हमने डायरेक्ट कपड़े पर ही कट किया हुआ था, क्योंकि उसमें डिजाइन थी तो डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें कट करना होता है पहले। और जो पीछे वाला हिस्सा हमने कट किया था वो हमने किया था अस्तर के ऊपर, क्योंकि पीछे की साइड में कोई भी डिजाइन नहीं थी, तो इसीलिए हमने उसको पहले अस्तर पे कट किया, फिर हम इस पे कपड़े पे कट कर रहे हैं। तो देखिए अस्तर को पहले मैंने कपड़े के ऊपर बिछा लिया। तो ये 3 अस्तर वाला, मतलब 3 कपड़े वाला हमारा पीछे का हिस्सा है। एक तो इसमें सिंपल कपड़ा है और एक अस्तर आया था उसके साथ में, तो वो कपड़ा हमने सबसे नीचे रखा जो अस्तर आया था, और जो मेन कपड़ा था वो हमने बीच में रखा है, और जो अस्तर है हमारा वो फिर सबसे ऊपर रखा है, जो हमने अलग से 20 रुपए वाला अस्तर मंगाया है उसको। क्योंकि जो बीच में रखा है ना, वो जो मेन पार्ट हमारा ऊपर आएगा वो आपको बीच में रखना है, अगर आप इस तरीके से सिलने वाले हो तो। अगर आपको अलग से पाइपिंग नहीं लगानी है तो। अब देखिए जो हमने गला बनाया था वो थोड़ा सा मुझे और चौड़ा करना था, तो मैंने हल्का सा और चौड़ा कर दिया और सिंपल सिलाई लगा दी, जो हम जैसे सिलाई लगाते हैं, जैसे गले के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा देनी है। और नीचे की साइड में भी आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, अभी सीधा करेंगे, लेकिन अभी इसका हमें गला वगैरह सेट कर लेना है। तो एक इसके नीचे अस्तर इसीलिए आया था क्योंकि ये जो कपड़ा है ना बहुत ही हल्का वाला, शिफॉन का जो कपड़ा बोलते हैं वो हल्का वाला कपड़ा था, तो इसके साथ में आया था। ये लहंगे का ब्लाउज है, और जो हल्का वाला कपड़ा आया था उसको हमने बीच में रखा है, जो अस्तर वाला आया था उसको हमने नीचे रखा है, और जो हमने अलग से अस्तर मंगाया वो उसको हमने ऊपर रखते हुए सेट किया है। अब देखिए इस तरीके से आप को पहले गले को कट कर देना है, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए, और फिर कट्स लगा देनी है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सीधा करोगे तो होएगा नहीं, तो इसीलिए आपको कट्स लगाने हैं, फिर ये सीधा होगा। अब जहां जहां हमने इसमें सिलाई लगाई है नीचे की साइड में और गले पर, वहां वहां आपको नाखून से इसको सेट कर देना है। तो नाखून से सेट करने से क्या होता है, कपड़ा जो है उभर के आ जाता है, सिलाई आपकी जो होती है ना वो उभर के आ जाती है, और कपड़ा इधर उधर नहीं होता है फिर। तो हमने इस तरीके से इसमें नाखून लगा दिया अच्छी तरीके से, और इसी तरीके से आपको गले पर भी सेट करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो पहले हम गले पर सिलाई लगाएंगे, फिर नीचे की साइड में भी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा दी है। बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का, और थोड़ा सा टाइम तो देखो हर एक चीज में लगता ही है अगर आप फिनिशिंग के साथ में बनाओगे तो, लेकिन तरीका सिंपल होना चाहिए हर चीज को बनाने का। अगर आप एक बार देख लोगे ना तो दूसरी बार आप खुद ही बना लोगे। अब आगे का जो गला है वो थोड़ा सा मैंने छोटा किया हुआ था, तो उस तरीके से ही मैं इसको सिल रही हूँ। साइड से मैंने थोड़ा सा छोटा करते हुए, मतलब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था जो बिना डिजाइन का था, और नीचे से तो हमारा जो गला है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 6 इंच लंबा है केवल, तो इसीलिए नीचे से तो मैं पूरा गला ले रही हूँ। अभी आप जो बन जाएगा गला जब आपको दिखा दूंगी। तो देखिए जो गला है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे डिजाइन है इसमें उसी के अकॉर्डिंग मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ नीचे से तो, लेकिन जो साइड है उधर से मैं करीब आधा इंच पहले ही सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ना वो ज़्यादा है, इसीलिए अगर हम चौड़ाई ज़्यादा कर देंगे तो गला फैलेगा। अब इसको हम देखिए कट कर देते हैं, जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई है ना थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए, और इसको कट कर देना है। अब गले को कट करने के बाद में यहाँ पे कट्स लगा देनी है। तो देखिए जो जो कोने आ रहे हैं वहीं पे मैंने इनको कट्स को लगा दिया है, और इसको हमें नीचे की साइड से भी पहले सिलाई लगा देनी है। तो मैंने आगे और पीछे वाला पर्दा रेडी कर लिया है, और देखिए इस तरीके से ये किनारियों से आधा आधा इंच रह गया है कपड़ा, कोई बात नहीं है, वो तो गला छोटा करने की वजह से है। अब इसकी जो साइड है
आगे और पीछे वाले पल्ले की दोनों आपकी बराबर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी पार्ट आपका छोटा या बड़ा है तो आपको उसको कट कर देना है, बड़ा है तो, और बराबर फिर कर देना है। अब चलिए पीछे के पार्ट में हम लगाएंगे इसमें हुकाई, क्योंकि आगे की साइड में तो इसमें डिजाइन है पूरी, तो इसीलिए पीछे के पार्ट में ही हम इसमें हुकाई लगाएंगे। आप इसमें चैन भी लगा सकते हो साइड से, लेकिन चैन से क्या होता है, उसमें ढीला, कभी भी हमें लाइफ में साल 2 साल पीछे ढीला करना हो तो उससे दिक्कत हो जाती है। एक साइड से तो हम कर सकते हैं और दूसरी साइड से चैन वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए हुक वाला ज़्यादा बेटर रहता है। अब देखिए मैंने पट्टी ले ली है, तो एक पट्टी मैंने ली है करीब 2.5 इंच चौड़ी, और लंबाई तो जितना है गला नीचे से उतना ही हम लेंगे, और एक अस्तर और एक पट्टी मेन कपड़ा, मतलब जो आई की पट्टी है उसके लिए ली है, और अस्तर वाला कपड़ा मैंने हुक वाली पट्टी के लिए लिया है। तो देखिए इस तरीके से ये डबल कपड़ा मैं लगा रही हूँ इधर से, क्योंकि ये पट्टी जो होती है वो दिखती है इसीलिए। और यहाँ से नीचे से मैं इसको रखते हुए, और देखिए किनारी से इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी, और नीचे से भी थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड करते हुए और इसमें सीधी सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगा देती हूँ। तो ये हमने इसमें सिलाई लगा दी है, किनारी से डबल सिलाई लगा देनी है। अब इस पट्टी को हमें ऊपर की साइड से फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगानी है। अगर आप पीछे से लगाते हो ना तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है, और इसमें कोई भी धागा वगैरह भी नहीं दिखता है फिर। और देखिए आगे की साइड में अब मैं फोल्ड करते हुए अच्छे से इसमें एक सिलाई लगाऊंगी पहले तो, और फिर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट छोड़ते हुए एक और सिलाई लगा दूंगी। तो ये हमारी इसमें आई वाली पट्टी रेडी हो चुकी है। अब चलिए हम हुक वाली पट्टी को भी लगा लेते हैं। हुक वाली पट्टी को हम ऊपर से लगाएंगे और डबल कपड़ा रखेंगे। तो इस पट्टी को हमें इस तरीके से डबल पकड़ना है, पीछे की साइड में थोड़ा सा फोल्ड करना है और इसमें सीधी सिलाई लगा देनी है। गले की साइड से भी आपको फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से अब आपको सीधा करना है इसको, और पीछे पूरी पट्टी को आपको फोल्ड करते हुए पहले आपको अच्छे से नाखून से सेट कर लेना है इसको, और पीछे की साइड में पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको लगा देनी है। अगर आप इसमें तुरपाई वगैरह करना चाहो तो कच्ची सिलाई लगा दीजिएगा। अगर आप इसको तुरपाई नहीं करनी है, सिलाई ही रहने देनी है, तो पक्की सिलाई लगा दीजिएगा। ये हमारी हुक आई वाली पट्टी बनके रेडी हो चुकी है। अब चलिए हम अपने हुक आई तो लग गई है, अब इसमें टक्स वगैरह लगा लेते हैं। तो ये जो कपड़ा है वो पूरा कड़ा हुआ है ब्लाउज, तो इसमें हम ज़्यादा टक्स वगैरह नहीं लगाएंगे, केवल एक एक टक्स लगाएंगे। तो चौड़ाई से तो मैंने 4 इंच की दूरी पर लिया बीच सेंटर से, और ऊपर से मैं देखिए 10.5 इंच की दूरी से ले रही हूँ। यहाँ से भी 4 इंच की दूरी से ले लेना है। पहले आपको डबल करना है इसको, फिर 4 इंच की दूरी से आपको निशान लगाना है। ऊपर से 10.5 इंच की दूरी से लगाया है, और ये जो टक्स मैं बनाऊंगी वो पूरा 2.5 इंच का बनाऊंगी। तो देखिए बीच सेंटर से मैंने 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, दोनों तरफ 1.25 इंच का निशान लगाया। तो ये हमारा टोटल टक्स हो जाएगा 1.5 इंच का। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी मैं 2.5 इंच का ही टक्स का निशान लगा दूंगी। तो ये हमारा निशान लग चुका और मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब सेम तरीके से हमें दूसरी साइड से भी निशान लगा देने हैं 4 इंच की दूरी से, ऊपर से 10.5 इंच की दूरी से, और 1.25 इंच के दोनों तरफ टक्स के निशान, मतलब कि 2.5 इंच का एक टक्स। तो ये हमारे 2.5 इंच के 2 टक्स हो जाएंगे यहाँ पर नीचे की साइड में। तो मैंने ये आलपिन इसीलिए लगाई है ताकि ये जो हम सिलाई लगाएंगे तो अंदर की साइड में कपड़ा नहीं खिसकता है। आप कोई भी कपड़े पर सिलाई लगा रहे हो तो आलपिन लगा के कीजिए, बहुत ही सरल काम हो जाता है, और बार-बार पे आपका जो कपड़ा है वो खिसकता नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगाई है इसमें, और जो आलपिन लगी हुई थी उनको मैंने निकाल दिया है। तो देखिए इस तरीके से पहले आपको नीचे से थोड़ा सा 1-1.5 इंच का सीधा टक्स लगाना है, फिर आपको तिरछा ले जाना है। तो इस तरीके से अगर आप टक्स जो लगाते हो तो बिल्कुल परफेक्टली बनते हैं। अब चलिए अब हम यहाँ से पीछे की साइड में भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से मैं देखिए 4 इंच का निशान लगा रही हूँ। जो हमारी पट्टी है वो वहाँ से थोड़ा सा हटके, क्योंकि जहाँ से हमारा कपड़ा स्टार्ट हो रहा है ना
हमने जो सिला है अंदर की साइड में दब रहा है, वहीं से मैं इसको लगा रही हूँ 4 इंच की दूरी पर। और यहाँ पे हमारा आध इंच का देखिए फोल्ड हो रहा है, तो मतलब दोनों साइड में आपको 4-4 इंच का निशान लगा देना है। ये आपको ध्यान रखना, जैसे भी आप देख लेना आई वाली पट्टी पे तो आपको आधा इंच बाहर निकालते हुए लगाना है, और जो हुक वाली पट्टी है उसको आपको अंदर की साइड में दबाते हुए, मतलब दोनों तरफ आपको 4 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। ये आपको देख लेना है। अब टक्स लगाने के बाद में ऊपर से जो शोल्डर हैं उनको हम अटैच कर देंगे आपस में। तो देखिए हमने शोल्डरों को ज्वाइंट कर दिया है। अब आपको शोल्डर को देख लेना है, पहले एक बार चेक कर लेना है कहीं से कोई भी पार्ट आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। तो देखिए थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसको आपको पहले सीधा कर देना है, नहीं तो इसी से ही आपका जो ब्लाउज है वो बिगड़ जाते हैं अगर हम पहले नहीं देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको शोल्डरों को दोनों को ही नाप के देख लेना है कि अब ये शोल्डर हमारे बराबर हैं या नहीं है। अगर आपका कोई भी शोल्डर अगर बड़ा बैठ रहा है और एक छोटा बैठ रहा है तो आपको दोनों शोल्डरों को पहले बराबर कर देना है। तो मेरे तो शोल्डर दोनों बराबर हैं, थोड़ा सा एक तरफ से एक थोड़ा सा निकला हुआ था वो मैंने कट कर दिया। अब चलिए अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे, लेकिन स्लीव हम डिजाइन वाली बनाने वाले हैं थोड़ी सी। तो इसमें से देखिए जो मेन कपड़ा था वही मैंने लिया है, इसमें कोई भी अस्तर वगैरह मैं अटैच नहीं करने वाली हूँ। स्लीव की लंबाई आपको जितनी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैंने 15 इंच की स्लीव की लंबाई रखी हुई है। इसकी जो चौड़ाई है वो 9-9.25 इंच की सी है। तो देखिए 9.25 इंच करीब है इसकी जो चौड़ाई है वो, और इसको मैंने कपड़े को डबल करके रखा। अब ये एक स्लीव के लिए रखा हुआ है और इसी के नापाने की फिर मैं दूसरी स्लीव भी कट कर लूंगी। यहाँ से मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया, नीचे से भी मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया। अब जो निशान लगाए हैं आपको दोनों को मिला देना है। तो देखिए इस तरीके से दोनों निशानों को मैं अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद में यहाँ पे अब आपको हल्का सा राउंड शेप देना है, क्योंकि हमारी जो बाजू होती है थोड़ी सी शेप में होती है। यहाँ से भी हल्का सा राउंड शेप देते हुए और सेट कर देना है। अब चलिए इसको हम कट कर देते हैं जैसे जैसे हमारे निशान लगे हुए हैं। बाजू में आपको जो आगे से है वो आपको ऐसे ही रहने देना है। तो ये हमने स्लीव को कट कर लिया, इसी तरीके से आपको दूसरी स्लीव को भी कट कर लेना है। तो देखिए सेम तरीके से मैं दूसरी वाली स्लीव को भी कट कर देती हूँ। तो बीच में हमने कट लगा दिए हैं आगे और पीछे के हिस्से में। अब चलिए दोनों स्लीवों को हमें ले लेना है अच्छे तरीके से सेट करके, और आपको आगे की साइड में अब आप इसमें कट लगा दीजिए। जो हमारा आधा इंच का कट लगता है आर्म होल पर, वो वाला कट। तो देखिए आगे के हिस्से में एक एक बाजू दोनों तरफ में कट लगा देती हूँ। तो एक स्लीव पे मैंने लगा दिया, और आपको देख लेना है, नहीं ऐसा ना हो कि एक में आप पीछे की साइड में लगा दो, एक में आप आगे की साइड में लगा दो। तो दोनों को ही आपको पहले देख लेना है, अच्छी तरीके से पहले सेट करके रख देना है और फिर आपको उसमें कट लगाने। तो देखिए मैंने इस तरीके से एक उधर मुंह करके रखा और एक उधर करके रखा, उस तरीके से मैंने इसमें एक ही तरफ कट लगाए हैं ताकि दोनों ही कट हमारे आगे के हिस्से में ही आए। अब चलिए जो आगे के हिस्से में कट लगाया उसी को आपको अच्छी तरीके से सेट करके पकड़ना है। आगे के हिस्से की ब्लाउज को लेना है और पहले 20 सेंटर में मैं इसको सेट करूंगी ताकि आपकी जो बाजू है दोनों तरफ बराबर आए। अब सेट करने के बाद में एक बार इस बाजू को मैं नाप लूंगी, फिर अगर बड़ी या छोटी आपको लग रही है तो आप 20 से सिलना स्टार्ट करना, लेकिन अगर आपको बराबर दिख रही है तो आप मतलब उसी के अकॉर्डिंग पहले आपको नाप के देख लेना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगा देनी है। वैसे तो छोटी नहीं होगी क्योंकि हमने नाप के लिया है, बाजू को 9 इंच 9.25 इंच का रखा था चौड़ाई इसकी। अब चलिए हमने स्लीव को अटैच कर दिया पूरी को। अब इसमें ये जो कपड़ा है ना ऊपर वाला वो हल्का है, बहुत ही ज्यादा हल्का है, तो अंदर से जो धागे वगैरह निकले दिखेंगे तो वो बेकार लगेंगे। तो इसीलिए इसको धागों को दबाते हुए मैं ऊपर से एक सिलाई और लगाऊंगी। तो ये सिलाई लग जाएगी ना तो जो धागे वगैरह दिखेंगे बाजू पे ऊपर शोल्डर पे तो वो भद्दे नहीं लगेंगे, क्योंकि दिखेंगे ही नहीं। अब हमने सिलाई लगा दी है तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो जाएगा। इसीलिए अब चलिए हम बाजू को नाप लेते हैं। जहां तक हमारी बाजू आएगी वही हिस्सा आपको नाप लेना है। तो यहाँ से करीब 9.5-10 इंच का सा हो रहा है। तो यहाँ से उसी के अकॉर्डिंग मैं लेस को कट करूंगी, क्योंकि बाजू की कोने पे मैं लेस लगाने वाली हूँ बिल्कुल।
तो अगर आपकी बाजू की जो लेस है वो कम है तो उसमें आप कपड़ा ज्वाइंट कर लीजिएगा। अब इसकी जो टोटल लंबाई है वो मैंने ली है 12.5 इंच की, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा ली है, तो 10 इंच टोटल है, तो इसीलिए अब मैंने एक पट्टी और ली है इस लेस से थोड़ी सी चौड़ी, करीब 1 इंच चौड़ी ली है पट्टी। और ये देखिए इस तरीके से लेस में आपको 20 सेंटर में निशान लगा देना है। मैंने आलपिन भी लगा दिया ताकि 20 सेंटर का हमें पता चल सके। अब एक जो पट्टी मैंने कट की है इसको आपको नीचे रखना है, सबसे नीचे आपको पट्टी को रखना है, फिर आपको स्लीव को रखना है जो हमारी स्लीव है, फिर आपको लेस को ऊपर की साइड से, मतलब जो लेस का नीचे वाला हिस्सा है ना उसको आपको रखना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने तीनों पार्टों को रखा है। सबसे पहले मैंने पट्टी को रखा, वो अंदर खिसकाते हुए रखा है, बिल्कुल किनारी को लेते हुए, और जो बाजू है उसकी भी किनारी लेते हुए रखा है, लेकिन जो लेस लगाई है वो मैं अंदर वाली किनारी से सिल रही हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, बस आपको समझ में आ जाएगा। अब जो बाजू की जो चौड़ाई है वो हमारी जो लेस है उससे ज़्यादा चौड़ी है, तो इसमें हमें फ्रिल डालनी है। तो इस फ्रिल को डालना है आपको, इतना फ्रिल डालनी है कि आपकी जो कपड़ा है और जो आपकी लेस है दोनों ही बराबर आ जाएं। तो 3 या 4 या 5 जितनी भी आपकी इसमें फ्रिल आ जाए उतनी आपको लेस के बराबर फ्रिल डाल देनी है। तो चलिए देखिए इस तरीके से मैं, और इसमें भी मैंने बाजू जो है हमारी उसमें भी मैंने 20 सेंटर में निशान लगा दिया था, और जो लेस है उस पर भी हमारी 20 सेंटर में निशान है। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपको बाजू को रखना है ताकि दोनों तरफ बराबर फ्रिल आए, नहीं तो एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा बैलून सा बाजू में, एक तरफ कम हो जाएगा, इसीलिए। अब हमने देखिए इस तरीके से सिल दी। अब जो नीचे वाला जो कपड़ा अटैच किया था उसको हमें ऊपर कर लेना है, इस तरीके से लेस के बराबर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से लेस में भी कपड़ा है और उसको भी फोल्ड करते जाना है, साथ में दोनों ही कपड़ों को बराबर रखते जाना है सेट करते हुए, और सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी बाजू देखिए लग के रेडी हो चुकी है। इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी बनी है, और आजकल ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं बाजू जो मैं बना रही हूँ। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड में भी बाजू को अटैच कर दिया था। अब इसमें हम साइड में फिटिंग लगाएंगे, तो पहले आपको सीधे ब्लाउज में ही दोनों साइड के हिस्से पकड़ लेने हैं और सीधी सिलाई लगा देनी, बिल्कुल किनारी किनारी सिलाई लगानी है, और जो भी धागे वगैरह निकले हुए हैं उनको आपको कट कर देना है। तो मैंने किनारी किनारी से सिलाई लगा दी। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड में भी सिलाई लगा दूंगी किनारी किनारी से। तो चलिए इसमें भी हम सिलाई लगा देते हैं दूसरी साइड में, फिर हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद में इसमें फिटिंग वगैरह लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगाने के बाद में इसको उल्टा कर लिया इस तरीके से, तो इससे बहुत ही अच्छा सा लुक आता है अंदर ब्लाउज में, फिटिंग भी अच्छी आती है और फिनिशिंग आती है। तो देखिए बिल्कुल भी कहीं से सिलाई वगैरह नहीं दिख रही है, फिनिशिंग कितनी बढ़िया सी लग रही है। अब इसकी जो चेस्ट है वो 38 इंच की है, 38 इंच की, उसको आपको लेना है। अब इसको हम ऐसे ही नापने वाले हैं क्योंकि आगे हुक नहीं है, तो इसीलिए आपको मतलब 38 का आधा हिस्सा लेना है, तो 19 इंच हो जाएगा। और जो वैसे वाले ब्लाउज होता है आगे से कट वाला, उसमें हमें चौथा हिस्सा लेके एक साइड का हिस्सा नापना होता है। तो इस तरीके से मैंने देखिए इसको नाप के 19 इंच की चौड़ाई ले ली, और दोनों तरफ से फिर देख लिया कि दोनों तरफ हमारी जो स्पेस छूटा है वो 1.5 इंच का रह गया है, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा सिलाई में चला गया। अब जो स्पेस था वो मैंने दोनों तरफ बराबर करते हुए इसी तरीके से कमर को ले लिया, जितनी आपकी कमर है उससे आपको आधा लेना है, और दोनों तरफ आपको बराबर स्पेस छोड़ते हुए निशान लगा देना है। तो देखिए ये हमारी फिटिंग वाला निशान लग चुका है, बिल्कुल एक ही बार में परफेक्ट आ जाएगी फिटिंग इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो। अब जो बाजू की फिटिंग है उसको भी आपको देख लेना है गोलाई को। तो गोलाई इसकी 10 इंच की है करीब, तो मैंने 5 इंच का ये निशान लगा दिया है। ये यहाँ से हम निशान लगा देंगे। अब चलिए जो हमने निशान लगाए हुए हैं वहीं पे आपको फिटिंग लगा देनी है, सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरीके से मैं दोनों तरफ सिलाई लगा के रेडी कर देती हूँ, और ये हमारा इस तरीके से डिजाइनर ब्लाउज बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा लुक आता है इसका। और ये जो बाजू है ना सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं, और सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका है इनको बनाने का, बहुत ही ईजी तरीका है, बिल्कुल जैसे सिंपल बनते हैं ना इस तरीके से आप इस तरीके की डिजाइनर बाजू बना सकते हो। थोड़ा सा तो टाइम देखिए हर चीज़ में लगता है। तो देखिए फिर से मैंने नाप लिया कि सही है या नहीं, क्योंकि हमें बाद में भी नापना ज़रूरी रहता है कि सही फिटिंग हमने जो लगाई है वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर से आप सेट कर दीजिएगा।
तो देखिए मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। इसमें मैंने हुक वगैरह लगा के रेडी कर दिया है। और देखिए बैलून वाला हमारे जो स्लीव है वो नीचे से बैलून टाइप में हो जाती हैं। और ये देखिए कितना प्यारा सा लुक है। और आगे से हैवी वर्क है पूरा, तो इसीलिए मैंने केवल 2 टक्स दिए हैं इसमें। और देखिए इस तरीके से हमारा हुक वगैरह बन के रेडी है। आई होप आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो फिर मिलेंगे।